हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों के दोस्तों 3 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल AB स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन आपका SSC GD 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस प्रकार से 32 संबंधित है 66 से, उसी प्रकार दोस्तों ये 134 किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है। क्या दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस यदि हम देखेंगे तो 32 दूना 64, ठीक है दोस्तों, प्लस 2, ये 34 का अंतर आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर यदि हम दोस्तों इसमें प्लस 34 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये सभी इसमें बड़ी संख्याएं दी गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों। ये दोस्तों 32 गुणे 2, क्या दोस्तों 32 गुणे 2 कर देते हैं तो होता है 64 और प्लस 2 ऐड करते हैं तो आपका 66 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें दोस्तों हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 2 ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 134 दूना होता है 168, कितना होता है सॉरी दोस्तों 268, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 268 आपका यहाँ पर हो जाएगा और प्लस में आप करेंगे 2 तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 0, ये आपका 7 और ये 2, 270 यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सर जी 270 हो जाएगा। 270 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसमें दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा गया है। ये दोस्तों RRB NTPC CPO UPP एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 से 7, 7 से 13, 13 से 21, 21 से 31, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इससे पहले आपको बताए थे जब भी कोई श्रृंखला कम अंकों में आगे बढ़ती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 3 था, यहाँ पर फिर 40, फिर आपका 80, फिर आपका 150, इस तरीके से होती तो वहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई या स्क्वायर क्यूब होता है। तो यहाँ पर इनके बीच का अंतर देखिए दोस्तों 3 से 7, तो यहाँ पर प्लस 4 ऐड किया गया। फिर यहाँ पर देखिए 7 से 13, तो यहाँ पर प्लस 6 ऐड किया गया, 13 हुआ। फिर दोस्तों 13 प्लस 8 21, 21 10 31, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सभी में 2 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कितने का डिफरेंस दोस्तों मिलेगा देखने को, सभी में 2 का अंतर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी आपको 2 का अंतर यहाँ पर करेंगे तो आपका ये 12 हो जाएगा। अब दोस्तों आप 31 में 12 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 43। क्या हो जाएगा बच्चों, 43 हो जाएगा। तो 43 दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो 43 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन कीजिए। अब दोस्तों इसमें आपको विषम आकृति बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो आप लोग दोस्तों बताइए इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक चीज आप देखिएगा आपको कॉमन मिल रही है। क्या चीज कॉमन है, ये दोस्तों रंगा हुआ जो हिस्सा है ये दोनों एक दूसरे के आसपास डमरू के रूप में दिए गए हैं। क्या दोस्तों, ये जो रंगा हुआ हिस्सा है ये दोस्तों आप देखेंगे तो ये डमरू के रूप में यहाँ पर आमने सामने दिया गया है। इसमें भी दोस्तों जब आप देखेंगे तो ये आमने सामने ही दिया गया है। इसमें भी देखेंगे तो आपका ये सेम इसी प्रकार से दिया गया है आमने सामने।
लेकिन दोस्तों इसमें देखेंगे तो ये दोस्तों इनके बीच में अंतर यहाँ पर मिल जाएगा। क्या दोस्तों, अंतर मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर तो ये दोस्तों आपका सही है, बिल्कुल आमने सामने दिया गया है। ये भी दोस्तों एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक दूसरे से अटैच है, लेकिन इसमें आपका अटैच नहीं है। जब इसमें अटैच नहीं है तो आपका यही वाला ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कौन सा आपका आकृति जो है विषम है। विषम दोस्तों क्यों है, क्योंकि इनमें देखेंगे तो ये दोनों आमने सामने या आसपास हैं। ये देखिए यहाँ पर तीनों में, लेकिन दोस्तों इनमें बीच में अंतर है ना, अंतर है, इसीलिए आपकी विषम आकृति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्फाबेट पर ये दोस्तों संबंधित है कोडिंग और डिकोडिंग का। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है सभी अक्षरों का उल्टा सीधा क्रम याद होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट याद होना चाहिए। इतने में आपका कोडिंग डिकोडिंग पूरी सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ दोस्तों आपको सीरियल से सभी अक्षर याद होने चाहिए, एक शुरुआत से, और दोस्तों उल्टे याद होने चाहिए और एक दूसरे के विपरीत याद होने चाहिए। जैसे दोस्तों मान लेते हैं एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, बी का अपोजिट क्या होता है, ई। अब इसको कैसे याद रखेंगे, लव, LOVE, लव। लव से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए के पी, तो कमला पसंद, के पी का अपोजिट होता है GT रोड, GT का अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, जंगल क्वीन, JQ का अपोजिट होता है। तो इस तरीके से आप इन सभी को याद रख सकते हैं। अब इसमें यही चीज आपको दी गई है। यहाँ पर गोल्ड को लिखा गया है TLOW। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए GOLD। ठीक है दोस्तों, गोल्ड हो गया। अब इसको क्या लिखा गया है ये देख लीजिए। यहाँ पर जो आपको बताए हैं सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, और आपको कुछ नहीं करना है। तो GT रोड, अभी बताया GT का अपोजिट होता है GT रोड, LO का लब। ठीक है दोस्तों, लॉयन। ठीक है दोस्तों, ये LO का हो जाएगा DW। तो ये दोस्तों एक दूसरे का अपोजिट दिया है। क्या दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है, अपोजिट दिया गया है ना। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, अपोजिट दिया गया है। अब इसी प्रकार आपको इसमें बताना है, क्या है आपका CLCA, क्या है दोस्तों, इसको यहाँ पर लिख लीजिए CALEM। अब आप लोग जानते हैं C का अपोजिट, A का अपोजिट, L का अपोजिट और EM का अपोजिट। अब दोस्तों देखिए C का अपोजिट CX, क्रैक्स, AX हो गया। A का अपोजिट आप सब जानते हैं Z होता है। अब दोस्तों इसमें देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब आपके दो बच्चे ना, अब इसको EL का अपोजिट अभी आपको बताया O होता है, तो EL का अपोजिट O। अब फिर दोस्तों EM का अपोजिट EN, EM हो गया ना। अब EN इसमें है, ये भी नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपसे क्या है दोस्तों, लुप्त संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर अब लुप्त संख्या को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका है ये 42, ये आपका है 38। यार इनको हम दोस्तों माइनस करते हैं बड़ी संख्या से छोटी। तो यहाँ पर आपका 42 दिया गया है ना, क्या दिया गया है दोस्तों, 42 और माइनस का 38। अब इसको माइनस कीजिए, कितना हुआ दोस्तों आपका, 4 हुआ। ठीक है जी सर। अब ये 28 है और ये 23 है ना। तो यहाँ पर 28 माइनस 23 कीजिए, तो यहाँ पर कितना हुआ सर जी, यहाँ पर 5 आया। ठीक है सर जी। अब यहाँ पर देखिए 39 माइनस 37, इसको माइनस कीजिए सर जी, कितना आया, 2 आया। अब 4 आया है ना, तो 4 को यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, तो आपका हो गया 44। 5 आया है तो यहाँ पर 5 को 2 बार लिखा गया, हो गया 55। हुआ या नहीं हुआ। उसी प्रकार
यहाँ पर 2 आया है तो 2 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 22। और ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 22। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल AB स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप लोग अपना चेहरा तो रोज ही देखते होंगे दर्पण में। क्या है दोस्तों दर्पण में अपना चेहरा तो आप रोज देखते होंगे, लेकिन दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछ ले तो आप लोग नहीं बता पाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये तो दोस्तों दो ऐसे ही काट दीजिए क्योंकि दोस्तों ये इस तरीके की आकृति आपको दी रही है ना, इस तरीके की। तो ये दोस्तों ऐसे उल्टा तो हो नहीं जाएगी जो इसमें दी गई है, और इसमें ये तिरछा भी थोड़ा है तो ये तो नहीं होगी, फिर ये चीज भी नहीं होगी। अब आपकी बची कौन सी दोस्तों, यहाँ पर आपकी ये दो आकृतियां बची हुई हैं ए और बी। कौन सी बची हुई है ए और बी बची हुई है। अब इसको दोस्तों आप बनाएंगे इस तरीके से तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। क्या दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर ये बनेगी आकृति। क्या बनेगी दोस्तों ये कुछ इस तरीके की आपकी आकृति बनेगी। अब इस तरीके की आकृति आपकी कौन सी दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है इसको देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे संबंधित शब्द पूछा गया है तो संबंधित शब्द कैसे आप निकालेंगे। दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये शिक्षक संबंधित है स्कूल से, उसी प्रकार नर्स ये किससे संबंधित होगी। शिक्षक दोस्तों क्या है, ये शिक्षक जो है स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षक का काम क्या है स्कूल में पढ़ाना। उसी प्रकार नर्स दोस्तों कहाँ जाती है काम के लिए, शिक्षक दोस्तों काम के लिए पढ़ाने के लिए जाता है ना स्कूल में। उसी प्रकार नर्स कहाँ जाएगी, अस्पताल में जाएगी। सर जी कहाँ जाएगी, अस्पताल में जाएगी। अस्पताल में किस लिए जाएगी भाई, वहां पर जो पेशेंट होते हैं उनकी देखरेख के लिए कौन होता है, नर्स होती है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, बाद में मत कहिएगा सर जी समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर जी से यल तक के वर्णाक्षर बने हैं के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्णाक्षर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। अब इसमें कॉमन क्या चीज है ये देखिए एच और आई कॉमन है, कॉमन को काट दीजिए। अब जो बचा वही उसके विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यल के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा सर जी। अब के हो गया ना, यल के विपरीत के, आपसे क्या पूछा के विपरीत, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन को। ये कोई भी डाउट है तो आप लोग दोस्तों पूछ सकते हैं। जब भी आपको दोस्तों डाइस में दो अक्षर समान दिखे तो आप उन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे और जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बच्चे इसको नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद हम दोस्तों आपको बताते हैं। तो आप लोग बताइए इसमें से आपका ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है।
तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पहले कमेंट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब यहाँ पर आपका दोस्तों क्या दिया गया है, इसको देखिए। आपकी औरतें दी गई हैं, बहनें दिया गया है और पत्नियां दिया गया है। तो इसमें दोस्तों आपका कौन जो है सर्वोत्तम रूप से इसमें दर्शाएगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो आप लोग दोस्तों देखेंगे, ये बहनें जो होती हैं वो भी क्या हैं, औरतें होती हैं ना। पत्नियां जो हैं वो भी क्या होती हैं, औरतें होती हैं या नहीं? जी सर, होती हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या चीज है, पत्नियां हैं, क्योंकि ये दोस्तों दोनों में है। तो इस तरीके से हम ये दोस्तों बना लिए औरत वाला, तो इसको ए से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ए से हम यहाँ पर डिनोट किए। अब इसके बाद देखिए, आपका बहनें हैं और पत्नियां हैं। क्या है, बहनें हैं और पत्नियां हैं। तो दोस्तों ये आपकी बहनें हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगी, सिस्टर्स हो जाएंगी। कुछ सिस्टर जो है पत्नियां भी होती हैं और कुछ पत्नियां जो हैं दोस्तों सिस्टर होती हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है डायग्राम बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी की तरह बनेगा सेम। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। किसका है दोस्तों, डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन के लिए सबसे पहले आपको इसकी दिशा की जानकारी होना चाहिए। तो ये दोस्तों इस तरफ जो होती है डायरेक्शन क्या होती है, पूरब। ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, पश्चिम। ऊपर जो होती है वो होती है उत्तर, और हमारा जो हिमालय पर्वत है वो भी उत्तर में है। और नीचे की तरफ होती है दक्षिण। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, दक्षिण। तो दोस्तों आप लोग बताइए, सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है या इंदिरा कॉल है? आपको दो ऑप्शन भी दिए हैं, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। सुदूर दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है, सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है या इंदिरा पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका बताइएगा। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। क्या दोस्तों, सुंदर जो है ये पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, पूर्व इस तरफ है ना, तो ये सुंदर पूर्व की तरफ कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है सर जी, 4 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 चलता है। ठीक है सर जी, वो 3 मुड़ गया दाईं तरफ और फिर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रहता है। ठीक है सर जी, फिर से वह दाईं ओर मुड़ गया ना, और चलना जारी रहता है। वो चलता ही जा रहा है भाई, चलता ही जा रहा है। कितना चलता है ये तो पता नहीं है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है ये पूछा गया है। तो आपको अभी बताए ये कौन सी डायरेक्शन है इस तरफ। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी है बच्चों, यहाँ पर आपकी ये पश्चिम है ना। कौन सी है, पश्चिम डायरेक्शन है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं मात्र सेकेंडों में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। अब दोस्तों इनमें से कौन सा हम जो चारों में से ये रखें इसमें कि ये समीकरण संतुलित हो जाए, क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो चलिए भाई, अब इसमें तो रखकर देखना पड़ेगा एक एक करके, तभी तो बनेगा ये समीकरण, नहीं तो भाई ऐसे कैसे हम बना पाएंगे। तो चलिए भाई इसको हम पहले लिख लेते हैं, 30, 6, 4, 5 और फिर 4। तो पहले ए वाला रखकर देखेंगे। अब ए वाले में पहले माइनस है। ठीक है सर जी, पहले माइनस कर लिए। फिर दूसरा बराबर है, बराबर कर लिए। फिर आपका गुणा है, गुणा कर लिए। और फिर प्लस है तो प्लस कर लिए।
अब इसको माइनस किए तो आपका यहाँ पर कितना हुआ सर जी, ये आपका 24 हो गया, इक्वल टू 4 पंचे 20 हो गया, और प्लस में आपका 4 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 24 इक्वल टू 24। तो यहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए को यदि हम रखते हैं सभी चिन्हों को, तो ये समीकरण आपकी संतुलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, समीकरण संतुलित हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाले आपको चिन्हों को रखना पड़ेगा, जिससे ये पूरी इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें आपका कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, और ये 100% क्या दोस्तों, इस पर लिख लीजिए आप 100% ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। आप चाहें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम में बैठिए ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी पूछा जाएगा। आप चाहे स्टाम्प पर भी लिखवा सकते हैं इस चीज के लिए, ये क्वेश्चन आपका 100% ही पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों इसको देखिए क्या है, कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत, सभी बोलता तो दोस्तों सभी होता, तो कुछ पेन। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके पूरे पेन है, क्या है, ये सभी आपके पेन हैं। तो कुछ पेन पेंसिल हैं, तो कुछ पेन जो है ये क्या है, पेंसिल हैं। तो ये आपकी पेंसिल हो गई ना, तो इसको हम पेंसिल इस तरीके से, इसमें ये हिस्सा यहाँ पर थोड़ा आ गया। अब दूसरा क्या बोला है उसको देखिए, कुछ पेन रबर हैं, कुछ पेन जो हैं वो रबर हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ पेन है ना कि सभी। तो कुछ का मतलब इसमें थोड़ा हिस्सा है इसका। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पेन रबर हैं, तो इसको आर से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष को देखिए, निष्कर्ष में आपसे क्या बोल रहा है और क्या पूछना चाहता है। कुछ पेंसिल रबर हैं, कुछ पेंसिल रबर हैं। भाई रबर और पेंसिल में कोई संबंध है क्या, नहीं है सर जी। जब नहीं है तो इसको कैंसिल कीजिए, काट दीजिए। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए सभी रबर पेन हैं, क्या सभी रबर पेन हैं। तो सभी रबर पेन हैं क्या, नहीं भाई, कुछ रबर पेन हैं ना कि सभी। तो ये बात भी दोस्तों फॉलो नहीं कर रहा ना, तो ये भी काट दीजिए। अब यहाँ पर आपके दोनों ही दोस्तों निष्कर्ष ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं जो बात बोली गई है। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या है, केवल एक निष्कर्ष सही है, नहीं भाई ये तो गलत है। दूसरा केवल सेकेंड निष्कर्ष सही है, ये भी गलत है भाई, दोनों ही गलत है। दोनों ही निष्कर्ष सही है, ये तो बिल्कुल ही गलत बता रहा है भाई, बिल्कुल ही झूठ पर झूठ बोले जा रहा है कि दोनों सही हैं। दोनों कैसे सही हो जाएंगे इसमें। अब ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सही है, ये बात सही बोल रहा है भैया ऑप्शन नंबर डी वाला। ये कौन है, ये 4 नंबर वाला जो है भैया, ये बोल रहा है कि दोनों ये इसमें नहीं फॉलो करते हैं कंडीशन। जब दोनों कंडीशन नहीं फॉलो करी है तो क्या हुई है आपका, और वही आंसर हुई है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन आपकी फेल हुई है। अब एक कह रहे हो कि हम गोला जा रहे, दूसरों कह रहे हो हम लखीमपुर जा रहे। अब दोस्तों अब तीसरो बता रहे हो हम ना जा रहे, तो भाई कहीं की मानी जी है, कोई गोला बता रहे हो कोई लखीमपुर, लेकिन तीसरो जो बाइक है गाड़ी है वो बता दो हम जय हिंद है। तो जब भाई जय हिंद है वो तीसरो, तो तुम लोग कैसे पहुंची हो, ये बात सही है ना। तो आपका यही वाला यहाँ पर सही हुई जी ही। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को। यदि आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।